आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे हमने कैसे वर्ब फारे यूज़ करना है और कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आज हम करेंगे एस प्रेसिoni con il verbo fare। हम आज वर्बो फारे को मज़ीद पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वर्बो फारे को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फारे ऊना पसे जाता, पासे जाता, इसका क्या मतलब है। फारे का हमने क्या मतलब है, करना यानी टू डू करना। ऊना एक, पसे जाता, पा से जाता। पसे जाता किसे कहते हैं, वाक को, यानी चक्कर लगाना। चक्कर लगाना या एक जीरो करने जाना, यानी कि पैदल चक्कर लगाना यानी वॉक करना। फारे पसे जाता के पसे जाता करने जाना यानी वॉक पर जाना। अच्छा, हमने कहा क्या कहा था, हमने कहा था जो वर्बो फारे है वो क्या वर्बो इर्रेगुलर है। आपने इसका किया होगा इयो फा चो तू फा इलु इलई फा नोई फा चामो वही फा ते लोरो फानो। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं वॉक करने जा रही हूँ या मैं चक्कर लगाने जा रही हूँ तो आप कैसे कहेंगे। हमने पिछली दफ़ा देखा था कि हमने वर्बो फारे फॉर्म्स पढ़ी थी। पहले थोड़ा सा सोचे, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे फारे यानी कि करना, ई कॉम्पिति। कॉम्पिति का क्या मतलब है, यानी कि होमवर्क हो सकता है जो टीचर आपको देती है, या कोई से भी। कॉम्पिति का मतलब होता है कोई भी से भी काम। फारे ई कॉम्पिति यानी कि होमवर्क करना। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि तुम लोगों ने कॉम्पिति किए या हम कॉम्पिति करते हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैसे पूछेंगे। थोड़ा सा सोचें, फिर बाद में इस पर भी बात करते हैं। अब अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। फारे कोलासियोने। अब इसके बारे में सोचें कि हमने आज सुबह नाश्ता किया या आप किसी को बता रहे हैं, इसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप किसी को कह रहे हैं जल्दी करो तो आप कैसे कहेंगे, फारे प्रेस्तो। अगर आपने किसी को कहना है या आपने कहना है कि हमने सुबह उठना है और सुबह जल्दी करनी है या सुबह जल्दी जाना है या वो सुबह जल्दी जाते हैं, तो आपने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैसे बोलना है। अब आ गया फारे तारदी यानी लेट करना। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम हमेशा देर ही करते हो, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैसे बोलेंगे। अब आ गया फारे फिनता। फिनता दी हम कुछ भी कह सकते हैं। फारे फिनता, फिनता होता है बहाना करना। फिनता बहाना करना। दी फारे फिनता बहाना करना। दी इसका क्या हम कुछ भी कह सकते हैं। दी स्तुदियारे यानी पढ़ने का बहाना करना। दी कुचिनारे खाना बनाने का बहाना करना। दी अंदारे फौरी बैठ जाने का बहाना करना। आप यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, यानी फारे फिनता बहाना करना। दी के आगे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, फारे फिनता दी स्तुदियारे यानी पढ़ने का बहाना करना। फारे फिनता दी अंदारे फौरी यानी बाहर जाने का बहाना करना। फारे फिनता दी
कुचिनारे यानी खाना पकाने का बहाना करना, कुछ भी आप जो है ना, फिनता दी यानी ये वाले एक्सप्रेशन आप फारे के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमने पहले कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं वॉक पर जाता हूँ या मैं वॉक पर जाती हूँ, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके क्या बोलेंगे, फाचो ऊना पसे जाता, कि मैं वॉक पर जा रही हूँ या जाती हूँ। अब आप बच्चों से पूछ रहे हैं या अपने किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ रहे हैं कि तुमने कॉम्पितो की है या कॉम्पितो करती हो, जो भी है, या जाके कॉम्पितो करो, फाई कॉम्पिती। देखा है, यहाँ आप तू फाई यूज कर रहे हैं। अगर आपने इरेगुलर इसका याद किया हुआ है या समझा हुआ है, तो हम यूज करेंगे यो फाचो ई कॉम्पिती, कि मैं होमवर्क करती हूँ। तू फाई कॉम्पिती, तुम होमवर्क करती हो। अगर हमने कहा कि हमारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या कोई भी वो अपना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे लुई फाई कॉम्पिती या ई बम्बीनी फानो ई कॉम्पिती। ई बम्बीनी आ गया लोरो के अंदर। इसको बाद में एक एक डिटेलियों में यानी एक एक डिटेल में हम ज़रूर देखेंगे। अब ये वाला जो एस्प्रेसियोन है फारे कोलासियोने यानी ब्रेकफास्ट करना, यानी सुबह का नाश्ता करना। अगर हम कह रहे हैं कि मैं सुबह का नाश्ता करती हूँ, हम कहेंगे फाचो कोलासियोने। अगर हम कह रहे हैं कि तुमने नाश्ता किया है या तुम नाश्ता करती हो, फाई कोलासियोने, या हम इकट्ठे नाश्ता करते हैं, फचामो कोलासियोने इंसिeme। हमने इस वर्बो को उसकी डिवर्सी फॉर्म में यूज़ करते जाना है। अब आ गया फारे प्रेस्तो यानी कि जल्दी करना। आप किसी को कह रहे हैं कि जल्दी करो, तुम जल्दी करो, तो हम कहेंगे फाई प्रेस्तो। यहाँ ये हमने चेंज करना है। अब आ गया कि तुम लेट करती हो हमेशा, तू फाई तार दी, तार सेम्प्रे, या नॉन फारे तार दी, कि लेट ना करना प्लीज़। अच्छा, फारे फिनता दी स्टुडियारे। अब बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, पढ़ने का बहाना कर रहे हैं, तो आप कह सकते नॉन फाते फिनता दी स्टुडियारे, कि वही, यहाँ फिर हम वही यूज़ करेंगे। चलिए आइए अब इसको मज़ीद इसी सेम चीज़ों को जिस तरह मैंने आपको बताया एक एक करके देखते हैं। पहली एक्सप्रेसियों हमने बोला है फारे ऊना पसे जाता, पासे जाता। दरअसल हम सारे ये अभी प्रेजेंट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको पसातो यानी पास्ट माजी का भी नहीं बताया, इसीलिए मैं अभी प्रेजेंट में यानी हाल में यानी प्रेजेंट की बात ही हम करेंगे। अच्छा, फारे उना पसे जाता, इसको अब हम कैसे बनाएंगे? फारे उना पसे जाता को यो फाचो ऊना पसे जाता, तू फाई ऊना पसे जाता, लुई या लेई फा ऊना पसे जाता, नोई facciamo ऊना पसे जाता, voi fate ऊना पसे जाता, loro fanno ऊना पसे जाता। चलिए आइए मिल के अब पढ़ते हैं। फारे ऊना पसे जाता असल में ये वाली एक्सप्रेसियोन है जिसको हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ करना है। अब आपने मेरे साथ ये पढ़ना है, इयो फाचो ऊना पसे जाता यानी मैं वॉक करने जाती हूँ, यानी मैं वॉक करती हूँ। इयो फाचो ऊना पसे जाता, इयो फाचो ऊना पसे जाता, तुम वॉक करती हो, तू फाई ऊना पसे जाता। या आप सवालिया तौर पर यानी क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं, तू फाई ऊना पसे जाता, तू फाई ऊना पसे जाता। अब आप किसी से पूछ रहे हैं लुई फा ऊना पसे जाता, लुई फा ऊना पसे जाता, लुई फा ऊना पसे जाता। अब आप कोई लड़की रोज वॉक करती है तो आप कह सकते हैं लेई फा ऊना पसे जाता, ओनी जोरनो हर रोज लेई फा ऊना पसे जाता। अब आप कह सकते हैं हम वॉक करते हैं तो आपने कहना है नोई फचामो ऊना पसे जाता, या हम कोई टाइम बता रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं कि हम
जो है बाहर इस टाइम पर जो है वॉक करने जाएंगे, तो आप कह सकते हैं facciamo una passeggiata alle 8, facciamo una passeggiata। अब आप किसी सामने वाले बंदे को कह रहे हैं, ज़्यादा बंदों को कह रहे हैं, तो आप बोलेंगे voi fate una passeggiata, voi fate una passeggiata। अब आप उन बंदों को कह रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, तो आप कहेंगे loro fanno una passeggiata, loro fanno una passeggiata, कि वो वॉक करते हैं। अब अगला एस्प्रेसियोने देखते हैं, चलिए आइए। अगला एस्प्रेसियोने fare i compiti यानी होमवर्क करना। io faccio ई कॉम्पिटी, मैं होमवर्क करती हूँ। या अगर आपके पास घर के कोई और भी काम हो तो आप फिर भी कह सकते हैं कि मैं यो फाचो diversi compiti, मैं डिफरेंट काम करती हूँ। तू फाई ई कॉम्पिटी, तुम काम करती हो। लुई या लei fa i compiti, noi facciamo i compiti, कि हम इकट्ठे मिलके कॉम्पिटी करते हैं। वही फाते ई कॉम्पिटी, लोरो फानो ई कॉम्पिटी। चलिए आइए एक दफ़ा इसको समझते हैं और फिर इसको मिलकर पढ़ते हैं। यो फाचो, मैं करती हूँ। ई कॉम्पिटी, मैं घर के काम करती हूँ या मैं होमवर्क करती हूँ, या कोई diversi compiti उसमें आ जाते हैं। तू फाई ई कॉम्पिटी, तुम होमवर्क करती हो। अगर आप किसी को कह रहे हैं आके और तू फाई कॉम्पिटी, तुम किस टाइम पर होमवर्क करती हो। अब कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है या काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं लुई फाई कॉम्पिटी, कि वो होमवर्क कर रहा है या वो जो स्कूल से दिया हुआ काम है वो कर रहा है। या अगर कोई बंदा वैसे कोई कॉम्पिटी यानी कोई काम कर रहा है, तो अब भी आप कह सकते हैं लुई फाई कॉम्पिटी। नोई facciamo i compiti, noi facciamo i compiti, यानी अगर आप बैठ के साहब इटालियन का पढ़ रहे हैं या कोई सा भी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम कॉम्पिटी कर रहे हैं। noi facciamo i compiti। अब आपके सामने बंदे बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वही फाती कॉम्पिटी। अगर कोई बंदा या आपके बच्चे कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई पूछे कि बम्बीनी क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लोरो फानो ई कॉम्पिटी, कि वो बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। कॉम्पिटी का मतलब सिर्फ होमवर्क नहीं, कॉम्पिटी का मतलब डिफरेंट काम भी आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। जो जो हम पढ़ेंगे आपको उस लिहाज से समझ आती जाएगी। ईओ फाचो, चलिए आइए आप इसको रिपीट करें। ईओ फाचो ई कॉम्पिटी, ईओ फाचो ई कॉम्पिटी, ईओ फाचो ई कॉम्पिटी, तू फाई ई कॉम्पिटी। आज जैसे आप कह सकते हैं वाई ये फाई कॉम्पिटी, जाओ जाके होमवर्क करो। तू फाई ई कॉम्पिटी, तू फाई ई कॉम्पिटी। लुई लेई फा ई कॉम्पिटी, लेई फा ई कॉम्पिटी। अब हम सब बैठे हुए हैं। नोई facciamo i compiti, noi facciamo i compiti, voi fate i compiti, voi fate i compiti, loro fanno i compiti, loro fanno i compiti। अब अगला एस्प्रेसियोने देखते हैं। हमने पढ़ा था फारे कोलासियोने, यानी कि नाश्ता करना। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे जब हम कोई भी बात करेंगे। io faccio colazione, io faccio colazione, tu fai colazione, lui या lei fa colazione, noi facciamo colazione, voi fate colazione, loro fanno colazione। io faccio colazione, मैं नाश्ता करती हूँ। तू fai colazione, तुम नाश्ता करती हो। lui fa colazione, वो नाश्ता करता है। lei fa colazione, वो लड़की नाश्ता करती है। noi facciamo colazione, हम नाश्ता करते हैं।
यानी ब्रेकफास्ट करते हैं। वही फाते कोलासियोने, तुम सब ब्रेकफास्ट करते हो। लोरो फानो कोलासियोने, वो सब जो है नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए आइए आप इसको मिलकर पढ़ते हैं। io faccio colazione, io faccio colazione, tu fai colazione, tu fai colazione, lui fa colazione, lei fa colazione, noi facciamo colazione, noi facciamo colazione, voi fate colazione, voi fate colazione, loro fanno colazione, loro fanno colazione। अब आप देख सकते हैं, आपने सुबह का नाश्ता करना हो या कुछ भी, आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और फारे की diverse फॉर्म्स भी यूज करके आराम से इजीली बात कर सकते हैं। अगला हमने पढ़ा था फारे प्रेस्तो, यानी कि जल्दी करना। io faccio presto, मैं जल्दी करती हूँ। tu fai presto, तुम जल्दी करती हो। lui या lei fa presto, वो जल्दी करती है या करता है। noi facciamo presto, हम जल्दी करते हैं। voi fate presto, तुम सब जल्दी करते हो। loro fanno presto, वो सब जल्दी करते हैं। चलिए आइए अब इसको मिलकर पढ़ते हैं। अगर आपको गाइस कुछ ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए आइए अब इसको मिलकर पढ़ें। फारे प्रेस्तो, जल्दी करना। io faccio presto, io faccio presto, tu fai presto, fai presto, ये जल्दी करो, fai presto, lui fa presto, कि वो जल्दी करता है। lei fa presto, noi facciamo presto, क्या हम जल्दी जल्दी करते हैं। noi facciamo presto, आप किसी को कह रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, facciamo presto, andiamo fuori, facciamo presto। अगर आप किसी को कह रहे हैं तुम सब अब जल्दी करो तो हम चलें फिर, fate presto e dopo andiamo, loro fanno presto। अगर आप किसी को टेलीफोन पर कह रहे हैं कि loro fanno presto, कि वो जल्दी कर रहे हैं और अभी हमने जाना है या कुछ भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं लोरो के लिए, loro fanno presto। चलिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। हमने गाइस पढ़ा था फारे तार्दी, यानी कि लेट करना। इस तरह जिसे हमने पहले पढ़ा है, इस तरह आप फारे तार्दी को भी यूज़ करेंगे। फारे फिंता दी studiare, फारे फिंता दी, कोई सा भी काम करने के लिए फारे फिंता दी studiare, फारे फिंता दी mangiare, फारे फिंता दी mangiare। अगर कोई बच्चा नहीं खाना खा रहा तो आप कह सकते हैं lui fa finta di mangiare, कि वो खाना खाने का बहाना कर रहा है। अब हम सिर्फ एस्प्रेसियोनी में हम पढ़ेंगे। फारे una foto, आप इधर कह सकते हैं यो फाचो ना फोटो, वो सेम चीज़ें आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। फारे फारे una foto, यानी एक तस्वीर बनाना। फारे ला दोचा, दोचा का क्या मतलब है, यानी कि नहाना। यो फाचो ला दोचा, मैं नहाता हूँ। तू फाई ला दोचा, तुम नहाते हो। लुई फा ला दोचा, वो नहाता है। यहाँ आपने सिर्फ वर्बो की फॉर्म्स चेंज करते जाना है। फारे उन जीरो, ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, जी की आवाज निकालेगा। फारे उन जीरो। अब आप ये वाला जीरो आप साइकिल पर भी लगा सकते हैं, गाड़ी पर भी लगा सकते हैं। यानी ये फारे करना उन जीरो, एक चक्कर लगाना। यानी आप ये चक्कर गाड़ी पर भी, आप अगर चक्कर लगाने जाएं तो आप कह सकते हैं noi andiamo
आप फारे उन जीरो, हम चक्कर लगाने जा रहे हैं। फचामुन जीरो, अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं तो तब भी आप कह सकते हैं फचामुन जीरो। लेकिन जब हमने बोला था पहले फारे उन पसे जाता, वो पसे जाता सिर्फ आपने वॉक के लिए यूज करना है, क्योंकि जब आपने वॉक करने जाना है, पाँव पर पैदल जाना है, तब आपने कहना नोई फचामुन पसे जाता। अब फारे इल बानिया, इसका मतलब भी है नहाना। यहाँ आप देख सकते हैं जी यानी किसकी आवाज निकाल रहा है, नी की। फारे इल बानियो, फारे ला दोचा है लस्ते सकोजा, quindi fare il bagno यानी कि नहाना। यानी आप ये फारे ला दोचा, ये बाथ में नहाना हो सकता है। फारे इल बानियो, ये मारे पर यानी समंदर पर जाके भी नहाना हो सकता है, यानी ये बाहर के लिए भी यूज हो सकता है। फारे इल बानियो यानी नहाना, यानी दोचा करना, यानी शावर लेना। फारे शॉपिंग, फारे शॉपिंग, इसका क्या मतलब है, इसका आप सबको समझ आ जाएगी, यानी कि शॉपिंग करना। ईओ फाचो शॉपिंग, तू फाई शॉपिंग, सिर्फ आपने इसको चेंज करते जाना है और आ जाएगा। अब आगे एक चीज़, डिफरेंट चीज़ है। अब अगर हमने कहा फारे ला स्पेजा, इसका क्या मतलब है। स्पेजा वो यानी ग्रोसरी वगैरह करना, यानी अगर आप सुपरमार्केट पर जाके ग्रोसरी कर रहे हैं, यानी खाने पीने का सामान ले रहे हैं, तो आप कहेंगे फारे ला स्पेजा, के हम स्पेजा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कपड़ों की और आगे पीछे जूतों की और जो दूसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तब आप कहेंगे फारे शॉपिंग, यानी इसमें इसमें डिफरेंस है। चलिए आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे एक्सप्रेशंस बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतने एक्सप्रेशंस काफ़ी हैं गाइज, ये आपने बाद में याद भी करने हैं, क्योंकि जो है जब हम बात करें तो हमारी मेमोरी हमें उसको चाहिए होती है। अगर आपके दिमाग से मेमोरी निकाल ली जाए तो हमें नहीं पता चलता हमने बात क्या करनी है। इसलिए ये आपको मेमोरी, यानी आपको याद हो, आपकी मेमोरी में हो, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा बोलना। अभी हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशंस करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और करवाऊंगी। चलिए आइए अब इसको मिलकर पढ़ें। फारे तारती, फारे तारती, फारे तारती, fare finta di mangiare, scriviamo qui mangiare, mangiare, fare finta di mangiare, finta का मतलब है बहाना करना। fare finta di mangiare, fare una foto, fare una foto, fare una foto, fare la doccia, fare la doccia, fare la doccia, fare un giro, fare un giro, fare un giro यानी कि चक्कर लगाना। fare il bagno, fare il bagno, fare il bagno यानी कि नहाना। fare shopping, fare shopping, fare shopping, fare la spesa यानी कि ग्रोसरी, यानी खाने पीने की चीज़ें लेके आना। fare la spesa, fare la spesa, vado al mercato के मार्केट जा रही हूँ। मैं faccio la spesa, और मैं खाने पीने की चीज़ें खरीदने जा रही हूँ। अगर आपको गैस कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ की नहीं समझ आ रही, किस वीडियो में कौन सी आपको मुश्किल हो रही है चीज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।